अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ुलेखा अरफा ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी मटन की रेसिपी जिसका नाम है मटन फ्रैंकी। ओ हो लजीज बनती। वैसे मेरे पास बहुत सारी मैंने मेरे चैनल पर बनाकर डाली है, पूरी सीरीज है फ्रैंकी की, आप चेक कर लीजिएगा। मटन में चिकन में बहुत सारी है। तो फटाफट शुरू करते हैं। चलिए साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज की डिश बनाते हैं जो कि है मटन फ्रैंकी। सबसे पहले कुकर में थोड़ा-सा तेल डाल दीजिए, ज़्यादा मत डालिएगा। आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा डाल दीजिए और उसे फ़ास्ट आँच पर तड़तड़ा जाने दीजिए। ये आधा किलो मटन है, धोया हुआ है, चर्बी निकाली हुई है और छोटी-छोटी बोटियाँ की है, जैसे आप देख सकते हैं। चना बोटी करवाइएगा। इसे मैं साइड पर रख देती हूँ। ज़ीरा तड़तड़ा जाए तेल के अंदर, तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ को बारीक काट कर डाल रही हूँ। छूंदा जैसे हम अंडों के लिए काट कर डालते हैं ना, वैसी डाल दीजिए और इसे डालकर फ़ास्ट आँच पर बार-बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई कर लीजिए जब तक बस कलर चेंज होना शुरू हो, वहाँ तक ही आपने फ्राई करना है, लाल नहीं करना है। चलिए फ्राई हो गई है प्याज, तो यहाँ मैं 3 मीडियम साइज के टमाटरों को मैंने बारीक काट कर डाल दिया है। आप चाहें तो छील निकाल सकते हैं। इसे भी डालकर फ्राई कीजिए। मैं अदरक लहसुन अभी डाल रही हूँ, तो 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन डालकर उसे भून लीजिए। टमाटर भी भुना जाएंगे, अदरक लहसुन भी भुना जाएगा। उसी समय मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि क्या है ना, प्याज वगैरह और जल ना जाए ना। तो 1/4 कप जितना पानी डाल दीजिए और बढ़िया सा भून लीजिए। जब अदरक लहसुन भुना जाए तो यहाँ पर जो गोश्त है डाल दीजिए। आधा किलो गोश्त है ये। इसे डालकर सबसे पहले तो एक बार चला लीजिए। अब हम थोड़े मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच डाला है। आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आपका स्पाइसी हो तो कम डालिएगा, और 4 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर। आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं धनिया पाउडर, 3 भी डाल सकते हैं, 2 छोटे चाय के चम्मच भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चाय का चम्मच जीरा पाउडर, भुना पीसा जीरा पाउडर जो आता है वो, और आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए। सबसे पहले तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मसाले डालकर फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए ये जो मटन है इसमें भून लीजिए मसालों को। टमाटर भी थोड़े भुना जाएंगे, मसाले भी भुना जाएंगे। जब बढ़िया सा मसाला भुना जाए, और तेल तो वैसे छूटेगा नहीं क्योंकि आपने देखा बहुत कम डाला है, तब भी आपको लगे हल्का हल्का तेल निकलने लगा है और आप देख रहे हैं मसाला भुना गया है, तो यहाँ मैंने डाल दिया है आधा कप पानी। आप चाहें तो 1/4 कप पानी डाल सकते हैं, आपके कुकर के हिसाब से डाल दीजिएगा। मैं ढक्कन लगा देती हूँ और फास्ट आंच पर इसकी एक फास्ट आंच पर सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके तकरीबन मैं 8-9 मिनट रहने देती हूँ। जब 8-9 मिनट हो जाए तो कंप्लीटली ठंडा हो जाए, खोलकर चेक कर लीजिए। ये देखिए मैंने खोल लिया है और बढ़िया सी गल चुकी है मटन के पीसेस। अब छोटे छोटे तो थे। अब मैं इसे वापस फास्ट आंच पर चूल्हा रख देती हूँ, और ये जो पानी बचा हुआ है ये पूरी तरीके से सुखा लीजिए। बस भुना भुना सा जो सालन होता है वहां तक ही आपने इसे भुनना है। फास्ट आंच पर इसे रख दीजिए। बार बार चलाते रहिएगा कि नीचे चिटके ना। अब मैंने चूल्हा कर दिया बंद। बढ़िया सा थिक हो गया है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोतमीर डाल दीजिए और मैं इसे ढककर साइड पर रख देती हूँ। एक बड़े से पात्र के अंदर 2 कप मैदा डाल दीजिए। नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। मैं यहाँ आधा छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं असली घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ, आप 2-3 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। जब ये डाल दें तो सबसे पहले तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बढ़िया सा अच्छे से हाथों की मदद से, कुछ ऐसे गड्ढे भी लगे तो उन्हें फोड़ते जाइए ऐसे। और अब जब कर लें ये, थोड़ा थोड़ा पानी डालें और ये जो हमारा आटा है इसे कंबाइन करते जाएं। कंबाइन, बस पहले तो आपने कंबाइन करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से थोड़ा सा कंबाइन कर लीजिए। जब कंबाइन हो जाए तो 4-5 मिनट तक मसलते रहिए। ये आटे को जितना मसलिएगा ना, उतना बढ़िया सा सॉफ्ट बनेगा, और हमारी ये जो रोटियां जो है फ्रैंकी की वो भी बढ़िया सॉफ्ट बनेगी। तो बढ़िया सा जब आटा लग जाए और आप 4-5 मिनट तक मसल लें अच्छे से, थोड़ा-सा ऊपर तेल डाल दीजिए चारों ओर इसके आटे के, और ढक दीजिए किचन टॉवल से और 15-20 मिनट के लिए साइड पर रहने दीजिए। जब 15-20 मिनट हो जाए तो सबसे पहले तो थोड़ा-सा आप भूनना चाहें तो भून लीजिए और इसके पेड़े बना लीजिए बढ़िया से। अच्छे से पेड़े जब बन जाएँ तो अब हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। अब आप चाहें तो थोड़े मोटे-मोटे बनाना चाहते हैं तो आप 7-8 बनाइए, आपके हिसाब से है, आप जितने पेड़े बनाना चाहें। अब थोड़ा-सा सूखा आटा लगाकर मीडियम साइज़ की रोटी बेल लीजिए, ये देखिए ऐसे। अब मैं क्या कर रही हूँ, सब रोटियाँ पहले बेल लेती हूँ एक-एक करके और इसे साइड पर रख देती हूँ। ये देख सकते हैं आप।
फ्राई पैन फास्ट आंच पर गरम कर लीजिए, अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए। मैंने थोड़ा-सा तेल डालकर उसे पोंछ लिया है सो दैट चिटके ना। अब बढ़िया सी आपकी रोटी डाल दीजिए, थोड़ी-सी पक जाए तो पलट दीजिए। अब बहुत अच्छे से पूरी तरीके से हमारी जो रोटी हम पकाते हैं, वैसी जो स्पॉट्स लाते हैं और हमारी जो रोटी पकती है, दोनों ओर से हमारी ये जो रोटी है इसे पका लीजिए। जब दोनों ओर से रोटी पक जाए, तो थोड़ा-थोड़ा मक्खन लगाएँ आगे-पीछे और उसे रोस्ट कर लीजिए। ये देखिए ऐसे। और इसे जब रोस्ट हो जाए दोनों ओर से तो इसे निकाल कर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारी रोटियां आप सेक लीजिए। पूरी तरीके से सेक भी लें, थोड़ा-सा बटर में अच्छे से रोस्ट भी कर लें और एक-एक करके साइड पर जब आप रखेंगे तो किसी कपड़े के अंदर ढक के रखिएगा, नहीं तो कड़क हो सकती है या फिर वो जो कैसरोल आता है उसमें आप रख सकते हैं अगर आपका कैसरोल आपकी रोटी समा पाती है ये वाली तो। चलिए ये मैंने सारी बना ली है और मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये देखिए कैसरोल तो मेरा उतना बड़ा नहीं था, लेकिन ये आप देख सकते हैं मैंने कपड़े के अंदर ये रोटी को लपट कर रखा है। एक बाउल के अंदर 3-4 अंडों को फोड़कर डाल दीजिए, नमक, काली मिर्च थोड़ा बहुत डाल दीजिए और उसे फेंट लीजिए और साइड पर रख दीजिए। अब यहाँ ये है कि मैं 3 फ्रैंकी बना रही हूँ, तो मैं 3 अंडे ले रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप भी 3 ही लें। आप 4-5 अभी बना रहे हैं, तो भी 3 अंडे ले लीजिए, काली मिर्च, नमक डाल दीजिए, फेंट लीजिए और इसी में से ही आप थोड़ा-थोड़ा बैटर लेके आप अंडे बना लीजिएगा, जो फ्राई करते हैं वैसे आप इसी बैटर में से 4-5 बना सकते हैं, बट मैं एक 3 ही बना रही हूँ। थोड़ा-सा वही फ्राई पैन के अंदर मैंने असली घी डाला है, आप तेल डाल सकते हैं, ये देख सकते हैं आप बैटर थोड़ा-थोड़ा आप डालें, 4-5 तो आराम से निकल आएँगे, पर मैं थोड़े बड़े-बड़े बना रही हूँ, थोड़े ज़्यादा-ज़्यादा बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब फ्राई हो जाएँ, पलट दीजिए और बढ़िया-सा दोनों ओर से ये जो हमारा अंडा है फ्राई हो जाए, तो इसे साइड पर रख दीजिए, किसी कैसरोल में रख दीजिएगा कि गरम रहेंगे। इसी तरीके से सारे अंडे फ्राई कर लीजिए। जैसे मैंने कहा मैं 3 बना रही हूँ, तो मैं तीनों अंडे अभी बना लेती हूँ, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप 4-5 बना रहे हैं, तो इसी में से एक-एक चम्मच भी डालिएगा, फैला दीजिएगा, तो आपका अंडा रेडी हो जाएगा, तो आराम से 4-5 अंडे निकल आएँगे। चलिए इन्हें मैं साइड पर रख देती हूँ सारों को। एक बाउल के अंदर थोड़ी-सी प्याज़ डाल दीजिए, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 4-5 टेबलस्पून सिरका डालकर मिक्स कर कर साइड पर रख दीजिए। ये जो प्रिपरेशन है प्याज़ वाली आपने जब आप बना रहे हैं ना फ्रैंकी उसी समय करके रखिएगा, नहीं तो पहले से बनाकर रखते हैं ना ये सिरके वाली प्याज़ बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है हमारा फ्रैंकी। ये सब देख सकते हैं आप मटन था मैंने उसे गरम पे रखा है, ये है अंडे जो फ्राई करे हुए थे, ये रही मेरी गरमा-गरम मज़ेदार सी रोटियाँ। तो चलिए अब हम बना लेते हैं फ्रैंकी असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले नीचे बटर पेपर रखिए, हमारी गर्मा-गर्म ये जो रोटी है फ्रैंकी की वो रखिए, इसके ऊपर हमने जो अंडा बनाकर रखा था वो डाल दीजिए और जो मटन का जो हमारा भुना टाइप गोश्त है वो डाल दीजिए बीच में इस तरीके से और ये जो सिरके वाली प्याज़ है ये लगा दीजिए यहाँ मज़ेदार सी थोड़ी-सी कोतमीर यानी कि हरा धनिया छिड़क दीजिए और साइड पर आप देख सकते हैं चाट मसाला खूब सारा डालें और बढ़िया सा इसे टाइटली रोल करें आपके ये जो पेपर से भी रोल कर लीजिए अच्छे से और ये बन गई हमारी मज़ेदार सी एक मटन फ्रैंकी माशाल्लाह बहुत ही लज़ीज़ है और टेस्ट में भी उम्दा और ज़बरदस्त है माशाल्लाह। इसी तरीके से एक-एक करके सारी बना-बना कर साइड पर रखते जाइए। मैं यहाँ एक मटन फ्रैंकी ना सिरका डाल रही हूँ, प्याज़ भी है लेकिन हरी मिर्च नहीं है, आप देख सकते हैं। तो वो मैंने बच्चे के लिए बनाई, आप चाहें तो वैसा करना चाहें, हरी मिर्च स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। प्याज़ में सिरका डालिएगा, हरी मिर्च मत डालिएगा। इस रेसिपी में स्पाइस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा और खट्टापन भी अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। अब मेरा जो गोश्त था वो तकरीबन 8-9 मिनट में मैंने स्लो पर रखा था तो पूरी तरीके से गल गया। अगर आपका गोश्त थोड़ा-सा टाइम लेता है तो 10-15 मिनट रखिएगा। 10-12 मिनट रखने के बाद चूल्हा बंद करके पहले चेक कर लीजिएगा। अगर गल गया हो तो फेयर इनफ और सुखा लीजिएगा उसके पानी को। अगर नहीं गला है तो आप उसे फिर से 1-2 सीटी खिला लीजिएगा और पानी डालने की ज़रूरत लगे तो थोड़ा डाल दीजिएगा। फ्रैंकीज़ की हमने पूरी सीरीज़ शुरू की है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर इनफैक्ट प्लेलिस्ट ही है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा या फिर आप टाइप करेंगे ना फ्रैंकीज़ बाय ज़ुलेखा's किचन यूट्यूब के सर्च बटन पर टाइप कीजिएगा ना आपको मेरी सारी फ्रैंकीज़ की रेसिपी मिल जाएगी। वैसे मैंने बहुत सारे मटन रिलेटेड रेसिपीज़ भी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, आपके लिए उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। पूरा प्लेलिस्ट ही है, देख लीजिए डिस्क्रिप्शन के अंदर। रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। आप किस कंट्री से हो वो भी बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है। एक लाइक कर दीजिए इस वाली वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा।
अगर आप बनाएँ और इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करना चाहते हैं, डेफ़िनिटली कीजिए मुझे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन एन्जॉय मटन फ्रैंकी, लज़ीज़ है एकदम।